अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल लीडर के आने वाले धमाकेदार एपिसोड के बारे में। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां मोहब्बत, इंतकाम और सियासत एक साथ टकराने वाले हैं। मंसूर का गुस्सा और खतरनाक डायलॉग। एपिसोड की शुरुआत होती है मंसूर से। मंसूर के चेहरे पर पहले से ज्यादा गुस्सा और दर्द साफ नजर आ रहा है। ऐसा लगता है कि अब उसने हर हद पार करने का फैसला कर लिया है। वो एक बहुत ही पावरफुल और खतरनाक डायलॉग बोलता है, इस वक्त मैं करीम दादा से भी ज्यादा खतरनाक हो चुका हूँ। नाजरीन, ये डायलॉग कोई मजाक नहीं है। इससे साफ पता चलता है कि मंसूर के अंदर का गुस्सा अब कंट्रोल से बाहर निकल चुका है। शायद उसके साथ ऐसी नाइंसाफी हुई है जिसने उसकी जिंदगी का रुख ही बदल दिया है, और अब वो सिर्फ अपना हक नहीं बल्कि अपना बदला भी लेना चाहता है। अब वो पहले वाला सीधा और खामोश मंसूर नहीं रहा, बल्कि अपने दुश्मनों को उनकी हर चाल का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। अस्पताल का इमरजेंसी सीन और नया सस्पेंस। दूसरी तरफ हमें एक और शॉकिंग सीन देखने को मिलता है। अस्पताल में इमरजेंसी का माहौल दिखाया जाता है, जहां कोई घबराहट में जोर से कहता है, अस्पताल में फौरन पुलिस की जरूरत है। ये डायलॉग सुनते ही सस्पेंस और भी बढ़ जाता है। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर अस्पताल में क्या हुआ है? क्या किसी पर हमला हुआ है? क्या मंसूर या करीम दादा किसी बड़े हादसे का शिकार हो गए हैं, या फिर सियासत की ये जंग अब खून खराबे तक पहुंच चुकी है? इसी दरमियान मंसूर की जिंदगी का दर्द भी सामने आता है। वो बहुत ही उदासी के साथ कहता है, ये कैसी मुश्किल जिंदगी बन गई है, मैं तो सिर्फ दुश्मन ही बनकर रह गया हूँ। ये डायलॉग सुनकर महसूस होता है कि मंसूर असल में बुरा इंसान नहीं है। हालात ने उसे इतना सख्त बना दिया है कि हर कोई उसे सिर्फ दुश्मन के रूप में देखने लगा है। लेकिन इसके दिल के अंदर अब भी वही इंसान छुपा हुआ है जो कभी मोहब्बत और वफादारी पर यकीन करता था। मुझे लगता है कि उस एपिसोड में मंसूर के करैक्टर का एक नया पहलू सामने आने वाला है, और उसके माजी का कोई बड़ा राज रिवील होगा जो उसके हर फैसले की असल वजह है। रुबाब की नई सियासी चाल और शाहिदा का इम्तिहान। दूसरी तरफ रुबाब भी खामोश नहीं बैठेगी। वो समझ चुकी है कि अगर उसने वक्त पर सही फैसला ना लिया तो पूरी सियासी गेम उसके हाथ से निकल सकती है, इसीलिए वो हर कदम बहुत सोच समझकर उठाएगी। रुबाब एक नई सियासी चाल चलते हुए शाहिदा से मिलने जाती है और उसे अपनी तरफ करने की कोशिश करती है। रुबाब शाहिदा को लालच देती है कि अगर वो मंसूर का साथ छोड़कर उसके ग्रुप में आ जाए तो अगले इलेक्शन के बाद उसे मिनिस्ट्री वजारत दिलवाई जा सकती है। रुबाब का असल मकसद सिर्फ एक ही है कि मंसूर की पार्टी अंदर से टूट जाए और उसकी सियासी ताकत कमज़ोर हो जाए। रुबाब शाहिदा से कहती है, मुझे मंसूर की हर मीटिंग, हर प्लान और हर एक्शन की खबर चाहिए। मुझे हर वक्त उससे 2 कदम आगे रहना है। लेकिन शाहिदा फौरन रुबाब की बात मानने के बजाय बहुत समझदारी का मुजाहरा करती है और उसे सीधा जवाब देती है, मुझे यहाँ तक लाने वाला मंसूर है, मैं उसका एहसान कभी नहीं भूल सकती